औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि सॉल्यूशंस क्या होता है और सस्पेंशंस और कोलाइडल सॉल्यूशंस ये क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, इन चीज़ों को समझने से पहले हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर जो फ़र्क है वो आना चाहिए। अच्छा देखें, जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट सॉल्यूट एक ऐसी चीज़ का नाम है केमिस्ट्री के अंदर जो क्वांटिटी में मिकदार में कम होती है। जबकि जो सॉल्वेंट है वो एक ऐसी चीज़ है जो मिकदार में क्या होती है, ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे एक सॉल्यूट दिया गया है जिसका नाम साल्ट का है। तो ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट मिकदार में कम होता है, जबकि सॉल्वेंट क्या होता है, मिकदार में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है नमक यानी कि साल्ट, नमक को कहते हैं। तो नमक क्या है, सॉल्यूट है, और जो पानी है वो क्या होगा, सॉल्वेंट। अच्छा, एक और मिसाल देखें कि अगर आपके पास एक कप जो है या एक गिलास पानी है और उस एक गिलास पानी के अंदर आप 2 चम्मच जो हैं नमक के डाल देते हैं। तो क्योंकि पानी की मिकदार ज़्यादा है और नमक की जो मिकदार है, क्वांटिटी है, वो कम है, तो जिसकी मिकदार ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट होता है और जो कम मिकदार में होता है वो सॉल्यूट होता है। तो नमक क्या है, वहाँ पे साल्ट क्या है, एज अ सॉल्यूट है। अच्छा, इसी तरह अगर आप दो या एक जो है चम्मच आप उसमें रूह अफ़ज़ा डाल देते हो पानी के अंदर, तो रूह अफ़ज़ा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और पानी क्या होगा उसमें, सॉल्वेंट। अच्छा, इसी तरह जो है आप लोग कोई और चीज़ डाल देते हो, तो वो चीज़ जो मिकदार में ज़्यादा हो वो सॉल्वेंट, और जो मिकदार में कम होगी वो क्या होगी, सॉल्यूट होगी। तो ये चीज़ आपने अभी मेमोराइज़ करना है। अच्छा, जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी तो तब इस चीज़ को समझने में भी मुश्किल नहीं रहेगी। आइए अपने इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि हमारी बुक्स के अंदर जो 2025 की न्यू सिलेबस आया हुआ है, इसमें सॉल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है, सस्पेंशंस, और इसमें कोलाइडल सॉल्यूशंस के हवाले से क्या बात करता है। सबसे पहले वो कहते हैं सॉल्यूशंस क्या होता है। सबसे पहले इसने डिफाइन की हुई है, कहता है कि solution is a mixtures in which solute particles are completely homogenized in solvent। अच्छा, यहाँ पे कहता है कि सॉल्यूशन जो है एक ऐसा मिक्सचर मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिल जाती है। मिसाल के तौर पर आपने एक गिलास पानी लिया है, उसमें 2 चम्मच जो है साल्ट के, नमक के डाले, तो वो अब क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। तो कहते हैं कि सॉल्यूशन जो है इज अ मिक्सचर, ठीक है। अब ये एक सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, पानी का और साल्ट का। तो एक ऐसा मिक्सचर है इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स, जिसके अंदर जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स, अब सॉल्यूट के पार्टिकल्स कौन होंगे, जिस चीज को हम लोग हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूट का पार्टिकल्स क्या होगा, साल्ट होगा। ये चीज पानी में हल कर रहे हैं। यहाँ पे सॉल्यूट का पार्टिकल कौन होगा, सैंड होगा, क्योंकि मिट्टी को हम हल करें। और यहाँ पे सॉल्यूट का पार्टिकल कौन होगा, स्टार्च होगा। तो कहता है कि सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली कहते हैं मुकम्मल तौर पर, ठीक है, होमोजेनाइज्ड इन सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट की बात सुने, होमोजेनाइज की बाद में बात करते हैं। सॉल्वेंट की सुनने पहले, सॉल्वेंट वो चीज जिसमें हल हो रहे हैं। नमक किसमें, साल्ट किसमें हल हो रहा है, वाटर में। तो यहाँ पे वाटर क्या है, सॉल्वेंट। सैंड किसमें हल हो रही है, वाटर में। तो वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट। स्टार्च को हमने किसमें हल किया है, वाटर के अंदर, तो ये भी क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट वो चीज जो मिकदार में ज्यादा होती है। तो आप ये होमोजेनाइज लफ्ज को सुने। होमोजेनाइज कहते हैं कि इस तरह से मिक्स हो जाना, ठीक है, नमक का पानी के साथ आपस में इस हद तक मिक्स हो जाना कि उसमें हमें फर्क नजर ना आए। अगर हम उसको देखें तो हमें नमक के पार्टिकल्स में और जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनमें कोई फ़र्क नज़र ना आ रहा हो। हम ये ना कह सकें कि एक गिलास के अंदर जो है ऊपर वाली साइड के ऊपर जो है नमक ज़्यादा है, दरमियान में कम है, और नीचे ऊपर से भी ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसा हमें नज़र नहीं आएगा। तो पूरे सॉल्यूशंस के अंदर या पूरे गिलास के अंदर जो नमक के जो मिक्सचर बना हुआ है या मिकदार है वो बराबर रहेगी। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बराबर हो जाएं, मिक्स हो जाएं, बराबर हो जाए, इसे हम कहते हैं होमोजेनाइज्ड, एक जैसे होते हैं। होमोजेनाइज मतलब एक जैसे होना। तो इसमें कंप्लीटली जो है सॉल्वेंट
और सल्यूट दोनों आपस में कंप्लीटली जो है होमोजेनाइज हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं सॉल्यूशंस। और याद रखिएगा कि सॉल्यूशंस का दूसरा नाम होता है ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। अच्छा, इसके बाद फिर है सस्पेंशंस। कि सस्पेंशंस क्या होता है? सस्पेंशन इज अ मिक्सचर इन विच सल्यूट पार्टिकल, यानी कि एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर जो सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं आर नॉट कंप्लीटली होमोजेनाइज, इसमें कंप्लीटली होमोजेनाइज नहीं होते। यानी कि अगर हम सल्यूट यहाँ पे सैंड है तो सॉल्वेंट यहाँ पे पानी है, तो अगर हम सल्यूट को पानी के अंदर डाल देंगे, वाटर के अंदर, तो हम देखेंगे कि इसमें जो, क्योंकि सॉल्यूशन जो बनेगा वो कंप्लीटली होमोजेनाइज नहीं होगा। होमोजेनाइज मतलब एक जैसा नहीं होगा। तो हमें कहीं पे रेत ज़्यादा नज़र आएगी इस गिलास के अंदर, और कहीं पे जो सैंड के जो पार्टिकल्स है वो कम नज़र आएंगे, तो एक जैसा नहीं होगा। आर नॉट कंप्लीटली होमोजेनाइज इन सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट के अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड नहीं होंगे, उनमें फ़र्क पाया जाएगा। ठीक है, जैसे ये गिलास है, ऊपर ज़्यादा होंगे सैंड के पार्टिकल, दरमियान में फिर कुछ ज़्यादा होंगे, और नीचे तो सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे। तो इस तरह का सॉल्यूशन क्या कहलाता है? सस्पेंशन। अक्सर हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं या बच्चों की दवाई लेने के लिए जाते हैं, तो बच्चों की दवाई लेते हुए वहाँ पे पाउडर नुमा एक दवाई भी देता है डॉक्टर कि आप इसको पानी में जो है मिला लें और उसके बाद जो है बच्चों को दे देना। तो वो क्या होता है? सस्पेंशन होता है। इसी तरह हम मेडिसिन ले आते हैं, ठीक है, तो कोई सिरप ले आते हैं, कुछ सिरप भी ऐसे होते हैं जो सस्पेंशन वाले होते हैं। तो डॉक्टर हमें अक्सर कह रहा होता है कि आप इसको इस्तेमाल करने से पहले जो है अच्छी तरह से इसको हिलाएंगे। हिलाना क्यों है? ताकि उसके अंदर जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो क्योंकि नीचे बैठ गए हैं, लिहाजा उसको जब हम अच्छी तरह से हिलाएंगे तो दोबारा वो मिक्स हो जाएंगे। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं सस्पेंशन। इसके बाद आगे आ जाए कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है, कोलाइडल आर द सॉल्यूशंस व्हिच आर इंटरमीडिएट, कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट कहा जाता है दरमियाना दर्जा, यानी कि ये सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस के दरमियान की एक स्टेट का हालत है। ना तो ये कंप्लीटली जो है सॉल्यूशंस की तरह का है और ना ही ये मुकम्मल तौर पर सस्पेंशंस की तरह का है। इन दोनों के दरमियान की जो हालत है उससे हम क्या कहते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशंस का नाम देते हैं। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन व्हिच आर इंटरमीडिएट ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन, के ये जो ट्रू सॉल्यूशन होता है इसके इंटरमीडिएट है, एंड सस्पेंशंस, और जो सस्पेंशंस है इसके दरमियान में हालत का नाम है। अच्छा, इसके बाद है सी, कि हम लोग ये जो सॉल्यूशंस हैं क्या इनको देख सकते हैं? सबसे पहला है सीन के सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। दीज पार्टिकल्स कैन नॉट सी थ्रू द नेकेड आई, कि इस तरह के पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। कैन नॉट सी थ्रू द नेकेड आई। अगर आप साल्ट को, यानी कि नमक को पानी के अंदर हल कर दें, तो उसके बाद आप ये नहीं बता सकते कि इस गिलास के अंदर जो पानी है, इस पानी में जो नमक है वो ऊपर ज़्यादा है, दरमियान में कम है और नीचे सबसे ज़्यादा है। तो ये हम लोग नहीं बता सकते विद द नेकेड आई। नेकेड आई से मुराद ये है कि आम आँख से। ठीक है, तो हम आम आँख से, नंगी आँख से जो है ये नहीं बता सकते कि नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के किस मिकदार में, कहाँ पे, किस तरह से मौजूद है, ये नहीं बता सकते। तो इसे हम कहते हैं दीज पार्टिकल्स कैन नॉट सीन थ्रू द नेकेड आई। हम पानी के अंदर जो है नमक के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। इसके बाद सस्पेंशन आ जाए, दीज पार्टिकल्स कैन बी सीन थ्रू द नेकेड आई। अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उन पार्टिकल्स को हम लोग आम आँख से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जब हम किसी गिलास में, ठीक है, सैंड कहते हैं रेत को, तो रेत को अगर हम डिज़ाल्व करेंगे तो ये क्योंकि अनडिज़ाल्व होती है, हल नहीं हो पाती मुकम्मल तौर पर, नॉट कम्प्लीटली होमोजेनाइज्ड है, तो ये क्या होगा कि उस गिलास में हमें इसके जो पार्टिकल्स हैं रेत के ज़रात के वो हमें नज़र आएंगे। ठीक है, ऊपर कम होंगे, दरमियान में थोड़ा और कम हो, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएंगे, और जो नीचे नीचे जो सतह होगी गिलास की उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे और हम उसे आम आँख से देख सकते हैं। तो इसलिए कहता है कि दीज पार्टिकल्स कैन बी सीन, इन पार्टिकल को देखा जा सकता है थ्रू द नेकेड आई, आम आँख से देख सकते हैं।
अच्छा, इसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं कि दीज पार्टिकल्स कैन नॉट सीन थ्रू द नेकेड आई। जैसे हमारे पास सस्पेंशंस के पार्टिकल्स होते हैं, इसी तरह जो कोलाइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स हैं उसको भी हम नहीं देख सकते। अच्छा, आप ज़रा देखें, मैंने यहाँ पे ना डायग्राम बनाई है। यहाँ पे जो साल्ट है इसके देखें, सॉल्यूशन को देखें, इनका साइज आप देखें बिल्कुल कम है, ना होने के बराबर है। जबकि ये सस्पेंशन के सॉल्यूशन का जो साइज देखें, ठीक है, मैंने बड़ा सा साइज बनाया हुआ है। ये अगर इस तरह से एक सॉल्यूशन है, बिल्कुल छोटा सा है। अगर आप सस्पेंशन के सॉल्यूशन की बात करें तो इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो बड़े साइज के अंदर होते हैं इस तरह से। तो ये सस्पेंशन जो है ये बड़े साइज में होते हैं। लेकिन अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो कोलाइडल्स इससे बड़े लेकिन इससे कई गुना छोटे होते हैं, ठीक है, दरमियानी हालत होती है, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से नजर आएंगे आपको। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। यही वजह है कि हम सस्पेंशंस को देख सकते हैं और ट्रू सॉल्यूशंस को देख नहीं सकते, और कोलाइडल सॉल्यूशंस को भी हम लोग देख नहीं सकते। ये भी इतने छोटे होते हैं कि ये हमें आम आंख से ये भी नजर नहीं आते, ठीक है। दे कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेकेड आई, इनको भी हम आम आंख से नहीं देख सकते। अच्छा, यहाँ पर जो मिसाल है स्टार्च है, अक्सर हम लोग जो कॉटन के कपड़े होते हैं, ठीक है, घरों के अंदर या धोबी जो होते हैं वो अक्सर कॉटन के जो ड्रेस होते हैं और उनके ऊपर माया लगाते हैं। तो जो माया होता है बेसिकली वो माया स्टार्च होता है। तो स्टार्च का सॉल्यूशन जो है अगर आप इसको पानी में हल कर दें तो एक गाढ़ा ज़रूर हो जाएगा पानी, ठीक है, आपको गाढ़ा नज़र आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर जो है आपको फ़र्क जो है वो नज़र आ जाए। तो गाढ़ा सॉल्यूशन ज़रूर बन जाएगा, पानी जो है वो गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन इसमें आप स्टार्च को देख नहीं सकते। इसके पार्टिकल इतने छोटे, इसको आप आम आँख से नहीं देख सकते। अच्छा, इसके बाद तीसरे नंबर पर कहता है कि सेटल डाउन, कि इनके जो पार्टिकल्स हैं आया कि ये सेटल डाउन से मुराद बैठ जाना नीचे, यानी कि जब हम इसको मिक्स करेंगे तो क्या ये सॉल्यूशन जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं या नहीं। तो सेटल डाउन के अंदर कहता है कि दीज पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होंगे वो कभी भी नीचे नहीं बैठेंगे, ठीक है। ये अगर एक सॉल्यूशन है तो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल नीचे नहीं बैठेगा, कई साल तक भी वो आपको एक जैसा नजर आएगा, ठीक है, कभी नीचे नहीं बैठेंगे। मिक्स हो गया तो फिर एक जैसे ही रहेगा। तो दीज पार्टिकल्स कैन नॉट सेटल डाउन, ये डू नॉट सेटल डाउन, ये नीचे नहीं बैठते। अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो दीज पार्टिकल्स सेटल डाउन, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स है ये नीचे बैठ जाते हैं। अगर आप इसको के अंदर रेत डालेंगे गिलास के अंदर तो 10-15 मिनट बाद आप जब देखेंगे तो जो रेत के पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे नीचे बैठ चुके होंगे। तो सस्पेंशंस के अंदर जो है पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। तो यही वजह है कि जब हम कोई ऐसी मेडिसिन ले आते हैं, सिरप वगैरह जो सस्पेंशन वाले होते हैं, तो हमें डॉक्टर कहते हैं कि आप पीने से पहले जो है उसको अच्छे से हिलाएं ताकि उसके अंदर जो पार्टिकल नीचे बैठ चुके हैं वो मिक्स हो जाए। इस पर कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है कि कहते हैं कि दीज पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, ये भी जो है पार्टिकल ऐसे हैं इनके पार्टिकल भी नीचे नहीं बैठते। अगर हम स्टार्च को मिक्स करेंगे तो ये भी नीचे नहीं बैठेगा। अच्छा, इसके बाद है कि फिल्टर पेपर, यानी कि अगर हम लोग फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करें तो क्या सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशन हो गया, सस्पेंशन हो गया और इसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, इनके ऊपर क्या ये पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये देखना है। कहते हैं कि दीज पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। देखिए बच्चे कि ये जो फिल्टर पेपर है, ठीक है, अक्सर हम लोग आप यूँ समझे जैसे चाय चाय होती है तो चाय के को हम छानने के लिए, ठीक है, पत्ती को छानने के लिए हम उसमें जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, छाननी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं उनको फ़िल्टर करने के लिए फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कागज़ का बना हुआ होता है। लैब के अंदर अक्सर देखा भी जाता है, कागज़ का बनाया जाता है। तो उस कागज़ के पेपर्स को हम फ़िल्टर पेपर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ताकि ऐसे पार्टिकल जिनका साइज़ बड़ा है, वो पास ना हो सकें। तो कहता है कि फ़िल्टर पेपर का हम इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कि कौन-सी इसमें से पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के जो गुज़र सकते हैं और कौन से नहीं गुज़रते। कहता है कि दीज पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, कि अगर सॉल्यूशंस हैं तो सॉल्यूशंस के जितने भी पार्टिकल्स हैं अगर हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करें तो वो फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम सस्पेंशन की बात करें क्योंकि इनका साइज बड़ा है तो दीज पार्टिकल द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास,
कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास नहीं हो सकते, गुजर नहीं पाते, क्योंकि इनका साइज़ क्या होता है, बड़ा साइज़ होता है। तो बड़े साइज़ होने की वजह से ये पार्टिकल्स जो है फ़िल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकते और ये ऊपर फ़िल्टर पेपर के अंदर ही रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास सैंड वाला सॉल्यूशन है, अगर हम इसको फ़िल्टर पेपर में डालेंगे तो पानी नीचे से गुजर जाएगा, लेकिन जो रेत होगी वो ऊपर फ़िल्टर पेपर में रह जाएगी। अच्छा, इसी तरह कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो इसके सॉल्यूशन भी दीज पार्टिकल कोलाइडल सॉल्यूशन पास थ्रू द फ़िल्टर पेपर। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस के, ये भी फ़िल्टर पेपर से गुजर जाते हैं। इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ बड़ा तो है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएँ। तो ये भी फ़िल्टर पेपर से गुजर जाते हैं। अच्छा, इसके बाद है कि एग्ज़ाम्पल्स कुछ दी गई हैं। तो यहाँ पर पहली मिसाल है, इन्होंने कहा है कि साल्ट, जो हमने यहाँ पे साल्ट डाला भी है, तो साल्ट के अंदर जो सोडियम क्लोराइड है ये मिसाल है, क्योंकि जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, उससे हम साल्ट कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो ये भी मिसाल है ट्रू सॉल्यूशंस की। इसी तरह कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वाटर के अंदर, ये दूसरी मिसाल आपकी किताब के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये मिसालें किसकी, ट्रू सॉल्यूशंस की हैं। अच्छा, इसी तरह सस्पेंशन की मिसाल है, एक तो सैंड है कि रेत का जो ज़रात होते हैं अगर उसको आप पानी में डालेंगे तो वो हमें आम आँख से नज़र आएँगे, वो फ़िल्टर पेपर से पास भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये मिसाल है सस्पेंशंस की। इसी तरह चाक, ठीक है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए जो हम चाक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसकी मिसाल है। अच्छा, इसके अलावा पेंटिंग जो है, ठीक है, पैंट्स पैंट्स होते हैं जो कलर वगैरह करते हैं घरों के अंदर पैंट्स, तो अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो भी जो है मिसाल है किसकी, चूना नहीं होता सफ़ेद घरों को चूना लगाया जाता है वो। तो ये मिसालें हैं किसकी, सस्पेंशंस की मिसाल है। अच्छा, इस तरह कोलाइडल सॉल्यूशन की मिसाल क्या है, यहाँ पे एक तो स्टार्च है, ठीक है, और दूसरा क्या, वाइट एग, ठीक है, एक अंडा होता है ना एग, एक एग का जर्दी वाला हिस्सा होता है, ठीक है, तो जर्दी वाला हिस्सा ना, जो उसके ऊपर दूसरा जो सफ़ेद जो होता है हिस्सा होता है एग का, तो वो भी किसकी मिसाल है, हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशंस की मिसाल है। तो ये आज का एक लेक्चर था, उम्मीद काफ़ी एक आपको समझ आ चुकी होगी। मज़ीद अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक जो है आपको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।